हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और अगर अपने ज़िले में कोई कॉलेज चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। घर के बगल में कोई कॉलेज चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा 250 प्लस नंबर पर। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इसमें बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्यादवाद दिया गया है तो इसका संबंध यहाँ पे जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अशोक का यहाँ पर जो 13वां यहाँ पे शिलालेख है उसी में देखेंगे कलिंग के जो विजय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जो किसान थे उन पर सिंचाई कर और जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगाने वाला यहाँ पे जो शासक था वह फिरोज तुगलक था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मीनाक्षी मंदिर दिया गया है तो यह मदुरै में है। जो मदुरै है यह तमिलनाडु में है। यह पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आपको देखिए कमेंट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामाख्या यहाँ पे मंदिर है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है या आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने की कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कठपुतली दिया गया है तो यह राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पर देखेंगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें या तो आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है या तो आपसे लोक नृत्य जो होते हैं वह पूछा जाता है या तो त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और बीएड में जो पूछा गया है उसमें कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे लोक नृत्य में आपका लावड़ी है जो कि आपका महाराष्ट्र का है, यह पॉइंट याद रखेंगे। भांगड़ा है, गिद्धा है, पंजाब हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और घूमर राजस्थान का है, इसको भी आपको याद रखना है। गरबा गुजरात का है, आपको याद रखना है। और जो आपके यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय नृत्य हैं उसको तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से बिल्कुल फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें देखेंगे जैसे आपका भरतनाट्यम है तमिलनाडु का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम है केरल का हो जाएगा, कथकली है केरल का हो जाएगा, आपको याद रखना है। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कुचिपुड़ी तो आपका आंध्र प्रदेश का आप लोग जानते ही हैं। और इस तरह से प्रश्न जो हैं उनको आपको याद रखना है।
और इसके अलावा सत्रिया है जो कि आपका असम का हो जाएगा। कथक है जो कि आपको उत्तर भारत का है, या आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मिलता है तो उसको ट्रिक कर दीजिएगा। और कुछ त्यौहार है जैसे आपका बिहू है, असम राज्य का त्यौहार है, उसको आपको याद रखना है। पोंगल है तमिलनाडु का है, आपको याद रखना है। ओणम है केरल राज्य का त्यौहार है, यह आपको याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है यह आपका भारत रत्न है। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे भारत रत्न दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे भारत रत्न आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो डी वाला है, डी वाले को ट्रिक कर देंगे कि उपर्युक्त में से कोई भी आपका सर्वोच्च पुरस्कार नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हीं को यहाँ पे लेडी विद द लैंप कहा गया। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो का मंदिर है किस राज्य में है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो खजुराहो का मंदिर है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहीं पर देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है निम्न में से किसमें अधिक होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में देखेंगे जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब के सब वलित पर्वत हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई पूछा जा सकता है। जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, एंडीज बहुत बार पूछा जाता है। एंडीज यहाँ पे किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है। हिमालय कई बार पूछा गया है, हिमालय वलित पर्वत है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है सामान्यतः दिखाई देती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ए वाला राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसका क्या लक्ष्य है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है जमाखोरी और जो काला बाजारी है उसको रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है, जो राशन मिलता है वही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकने के लिए, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसी में बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है और निःशुल्क शिक्षा किया गया है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 62 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं पर अगर उच्चतम न्यायालय रहता, उच्चतम न्यायालय को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पे 65 वर्ष हो जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। एक होता है उच्च न्यायालय होता है और एक होता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, जहाँ पे न्यायाधीश की जो यहाँ पे आयु है वो 65 वर्ष होती है, मैक्सिमम होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है किस देश से ली गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। जो मूल कर्तव्य लिया गया है, जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है वह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है।
और जो संविधान संशोधन है, जो संविधान संशोधन है, इस संशोधन की प्रक्रिया या प्रावधान है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की यह पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोजी है, जो पुस्तक है यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बीएड में बहुत बार पूछा जाता है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक तो लाल कृष्ण आडवाणी है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की पुस्तक है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडिया मीन्स फ्रीडम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया क्या है यहाँ पे। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर यहाँ पे भी कोई भी अगर किसी का भी यहाँ पे जो पीएच मान है अगर 7 है तो वह उदासीन होगा, अगर 7 से कम हो गया, 7 से कम हो गया तो वह अम्लीय होता है, और अगर 7 से अधिक होगा तो वह आपका क्षारीय होगा। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। जैसे आपका नींबू हो गया वह अम्लीय के अंतर्गत आ जाता है, तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए डबल रोटी होती है उसमें जो फुलाव होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के द्वारा लाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। नींबू जो खट्टा होता है किस कारण से होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल की वजह से। साइट्रिक अम्ल दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह चित्रकूट में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र, राधा स्वामी मठ का यहाँ पे जो मुख्य केंद्र है दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आगरा में है। आगरा देखेंगे डी वाले में है, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सर्कुला नृत्य है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। लोकसभा उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 हैं। लोकसभा की यूपी में जो सीटें हैं वह आपकी 80 हैं। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके अलावा राज्यसभा पूछा जा सकता है, 31 हैं, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम यहाँ पे 550 सीटें हो सकती हैं इस समय, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पे दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा की पूरे भारत में जो यहाँ पे सीटें हैं यह आपकी मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, और 250 में भी देखेंगे 12 आपका यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस नागरिक के बीच समन्वय होता है। जो सामुदायिक पुलिस होती है उसके व्यवस्था का लक्ष्य होता है कि जो पुलिस और नागरिक के बीच नागरिक है उनके बीच समन्वय हो। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैविक संदूषक मिलते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? पहला दिया गया नदियों पर बांध बनाने चाहिए, तो बिल्कुल सही है। जल संरक्षण अगर आपको करना है तो नदियों पर बांध बनाना ही होगा, तो ए वाला तो सही है। इसके बाद देखेंगे जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, यह भी आपका सही है। जल का जो दुरुपयोग होता है उसको बिल्कुल रोकना चाहिए, तो यह भी आपका यहाँ पे सही है।
वर्षा जल का संचय करना चाहिए, यह भी सही है। जो वर्षा जल होता है उसको इकट्ठा करना चाहिए, यह भी आपका सही है। इसके बाद दिया गया इन सभी को लागू कर देना चाहिए, तो यहाँ पे जो डी वाला है यह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर जल संरक्षण करना है तो ये सब उपाय को आपको करना होगा, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व जो पर्यावरण दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सुमेलित करें। यहाँ पे पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दिया गया। पहले यहाँ पे पुस्तक है महात्मा गांधी और सिनेमा दिया गया है, तो यह जेपी चौकसे की है। और यहाँ पर अगर आप लोग इसको मैच करेंगे तो इस तरह से मैच हो जाएगा। यहाँ पे पहला कूट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हेलो लाइव दिया गया है, यह शीतल वर्मा की पुस्तक है, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा। इसके बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद लखनऊ बॉय है, यह विनोद मेहता की यहाँ पे पुस्तक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद दिया गया बियॉन्ड द लाइन्स दिया गया है, यह कुलदीप नैयर की पुस्तक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कूट मैच करा लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। सी वाले में यही दिया गया है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने सुमेलित करना है, और यहाँ पे सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे आप लोग राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस दिया गया है, तो सबको पता है कि विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए वाले में सेकंड वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। उसके बाद दिया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस बीएड में पूछा गया था, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 अप्रैल देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो 4th वाला दिया गया है, सूची 2 में जो 4th दिया गया है उसमें दिया गया है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। इसके बाद विश्व रंगमंच दिवस है 27 मार्च को, तो कूट में 1 लिख कर लेंगे। विश्व जल दिवस है 22 मार्च हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। तो यह देखेंगे कूट किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर जो ए वाला है, ए वाले में यही कूट दिया गया है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया वस्तु एवं जो सेवा कर है वह कब से लागू किया गया है, तो यहाँ पे बेसिकली वस्तु एवं सेवा कर आपका जीएसटी है। जीएसटी कब लागू की गई, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी का फुल फॉर्म बीएड में पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो आपको 37 प्रश्न कराए गए हैं उनमें से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के ज़रूर पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पेपर मिलेगा, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेगा, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। मैसेज जैसे करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट है, जैसे करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।